हेलो फ्रेंड्स, तकफ़िल विद बरकिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे पहले सेशन दी एसयूजी सर्विस रूल्स 2020 के बाद अब हम पेश कर रहे हैं दूसरा सेशन दी सिंध लोकल काउंसिल एम्प्लॉयज़ रूल्स 2017। आज हम इसका एपिसोड नंबर 1 करेंगे। इस रूल्स को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं रूल की तरफ। दिस इन लोकल काउंसिल एम्प्लॉयज़ रूल्स 2017 लोकल काउंसिल्स के तमाम मुलाजमीन के ऊपर लागू होते हैं, मगर ये उन मुलाजमीन पर लागू नहीं होते कि जो कैजुअल या वर्क चार्ज पर हैं, या फिर वो एम्प्लॉयज़ के जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं या फिर डेप्यूटेशन पर काउंसिल के साथ काम कर रहे हैं। सिंध लोकल काउंसिल एम्प्लॉयज़ रूल्स 2017 का रूल नंबर 3 हमें ये बताता है कि हर काउंसिल की अपनी सर्विस होगी और वो उसी काउंसिल के नाम से पहचानी और जानी जाएगी। मज़ीद ये कि हर काउंसिल की सर्विस मुख्तलिफ कैडर्स पर मुनहसर होगी जो कि मुख्तलिफ बेसिक पे स्केल्स पर होगी, और फिर मज़ीद ये कि ये तमाम कैडर्स और बेसिक पे स्केल काउंसिल खुद स्पेसिफाई करेगी, खुद बनाएगी, मगर उसकी अप्रूवल गवर्नमेंट से ले। यानी ये कि जिस तरीके से हमने एसयूजी सर्विस रूल्स में पढ़ा था कि एसयूजी सर्विस रूल्स जो एक सर्विस है वो मुख्तलिफ कैडर्स पर थी, मुख्तलिफ ब्रांचेस पर थी, एडमिन, अकाउंट्स, मेडिकल और इंजीनियरिंग पे। इसी तरीके से लोकल काउंसिल एम्प्लॉयज़ के भी अब मुख्तलिफ कैडर्स होंगे और वो उसी कैडर्स के हिसाब से काम करेंगे। इसके साथ मज़ीद ये भी कि एक कैडर का मेंबर यानी एक कैडर का एम्प्लॉय किसी दूसरे कैडर में पोस्ट होने का या अपॉइंटमेंट होने का अहल नहीं होगा। आइए अब हम इस मेथड को समझते हैं कि जिसके ज़रिए से एम्प्लॉय ऑफ द काउंसिल यानी काउंसिल एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट की जाएगी। सिंध लोकल काउंसिल एम्प्लॉयज़ रूल्स 2017 हमें ये बताते हैं कि एम्प्लॉय ऑफ द काउंसिल की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी, यानी एक काउंसिल की पोस्ट को किस तरीके से फिलअप किया जाएगा। इसके दो तरीक़ेकार हैं, एक बाय इनिशियल अपॉइंटमेंट है और दूसरा बाय प्रमोशन और ट्रांसफ़र है। इस एपिसोड में हम इनिशियल अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार को समझेंगे। सिंध लोकल काउंसिल एम्प्लॉयज़ रूल्स 2017 के हिसाब से बीपीएस 16 और उसके अबव जितनी भी पोस्टें होंगी वो कमीशन यानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से फिलअप होंगी, जबकि बीएस 16 से बिलो जितनी भी पोस्टें होंगी यानी 1 स्केल से लेकर 15 स्केल तक की पोस्टें वो काउंसिल की रिकमेंडेशन पर फिलअप होंगी। कमीशन के ज़रिए से फिलअप होने वाली पोस्टों का तरीक़ेकार सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने वाज़े कर दिया है। हम इसमें पोस्ट बिलो बीपीएस 16 के हवाले से डिस्कस करेंगे कि जो काउंसिल का अपना इख्तियार है। बीपीएस 1 से लेकर बीपीएस 15 तक की जितनी भी लोकल काउंसिल्स के अंदर अपॉइंटमेंट होंगी वो लोकल काउंसिल की अपनी सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही होगी कि जो एडवर्टाइजमेंट देने के बाद इंटरव्यू और टेस्ट कंडक्ट करके रिकमेंड करेगी। आइए मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि मज़ीद कुछ जनरल कंडीशंस इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए क्या हैं कि जो हर लोकल काउंसिल को ओबे करना या फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहले बारी आती है एज की। हर पोस्ट के लिए जो भी एज मिनिमम या मैक्सिमम स्पेसिफाई करनी होगी वो लोकल काउंसिल स्पेसिफाई करेगी और फिर उसकी अप्रूवल गवर्नमेंट से लेगी। मज़ीद ये कि काउंसिल ने जो भी एज लिमिट जिस भी पोस्ट के लिए मुख्तस की हो, अगर उसके अंदर कोई सूटेबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होता है या अपॉइंट नहीं हो सकता है तो फिर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं कि जो उस कैटेगरी में पूरा उतरते हैं उनको एज रिलैक्सेशन 5 साल की ऑटोमेटिकली मिल जाएगी और वो 5 साल अपर एज की लिमिट को क्रॉस करके भी अपॉइंट हो सकते। मज़ीद ये कि डिसेबल पर्सनस को मुख्तस की गई एज लिमिट से 10 साल की छूट उमूमी तौर पर ही हासिल होगी। अगला नंबर आता है तालीम का। हर पोस्ट के लिए तालीम भी काउंसिल खुद मुख्तस करेगी और उसे गवर्नमेंट से अप्रूव करवाएगी। किस पोस्ट के लिए कितना एक्सपीरियंस, कितना तजुर्बा रिक्वायर्ड है ये भी काउंसिल ही मुख्तस करेगी और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगी। लोकल काउंसिल में अपॉइंट होने वाले शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान का शहरी हो और सिंध का डोमिसाइल रखता हो। मज़ीद ये कि एक लोकल काउंसिल्स के अंदर BS 11 और से ऊपर की जितनी भी पोस्टें होंगी वो सूबाई सतह पर फिलअप होंगी, जबकि BS 6 और BS से लेकर BS 10 तक की जितनी भी पोस्टें होंगी वो शहरी सतह पर होंगी, और BS 1 से लेकर BS 5 तक की जितनी भी पोस्टें होंगी वो लोकल सतह पर ही होंगी, यानी वो उसी इलाकाई हिसाब से ही अपॉइंटमेंट की जाएंगी। मज़ीद ये कि जो भी शख्स अपॉइंट होगा उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी भी रिस्पॉन्सिबल शहरी से, किसी भी रिस्पॉन्सिबल बंदे से कि जो उसका रिश्तेदार ना होता हो उससे जमा करवाएगा, और उसके साथ ही मेडिकल बोर्ड से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी इशू करवा के जमा करवाएगा। अभी इस सीरीज़ में और भी बहुत कुछ बाकी है, तो हमसे जुड़े रहिएगा। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सजेशन हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमसे जुड़े रहने का तरीका बहुत ही आसान है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।